दोस्तों हमने अभी तक 4 रूल पढ़े। क्या क्या पढ़ा? इकाई अंक 0, 1, 5, 6 होने पर यही इकाई अंक प्राप्त होता है, और अगर इकाई अंक 4 है तो 6 और 4 समघातांक होने पर 6 और विषम घातांक होने पर 4 पाया जाता है। इकाई अंक अगर 9 है तो समघातांक होने पर इकाई अंक 1 और विषम घातांक होने पर इकाई अंक कितना 9 प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे पढ़ेंगे बाकी की संख्याओं के लिए। जैसे संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक यदि दोस्तों यदि 2, 3, 7, 8 में से कोई एक है। ठीक है दोस्तों, संख्या का इकाई अंक 1, 2 यदि 2, 3, 7, 8 में से कोई एक है तो हम क्या रूल फॉलो करेंगे ये समझिए दोस्तों। बस इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, बाकी आप समझ जाओगे। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लेते हैं 212 घाते 1753, 313 घाते 1700 या कहेंगे आप 1700 ही 9899। ठीक है, तीसरा 527 घाते 987। ठीक है दोस्तों, 318 घाते 2643 या 2642 करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए समझना क्या है, हमको देखना है कि संख्या का इकाई अंक कितना है, 2 है। ठीक है, हम इस अंतिम 2 अंक में 4 से भाग करेंगे और 4 से भाग कर शेष फल प्राप्त करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जब 53 में 4 से भाग देंगे तो 13 चौका 52 होता है और 1 शेष फल बचता है। ठीक है दोस्तों, अब इस 1 को इस इकाई अंक के घात पर रखकर मान प्राप्त करेंगे। तो 2 घाते 1 बना और 2 घाते 1 का मान होता है 2, अर्थात इस संख्या का इकाई अंक हो गया 2 जब प्रसार करेंगे। अब आइए दोस्तों 3 घात पे पल चलते हैं, 3 संख्या पे। आप देखते हैं इकाई अंक 3 है, हम क्या करते हैं अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देकर शेषफल ज्ञात कर लेते हैं। तो शेषफल जब ज्ञात करेंगे अंतिम इसमें तो कितना जाएगा 4 बाई आपका 24 चौका 96, 24 चौका 96 बचा कितना आपका 3 शेषफल बचा दोस्तों। अब इस 3 को इस 3 के घात पर रख देंगे, ये 3 ये है, ये घातांक शेषफल वाला है। ठीक है दोस्तों, 3 घाते 3 का मान होता है 27 और 27 में इकाई अंक कितना होता है 7। तो अभिष्ट संख्या के प्रसार में इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई अंक 7 है। ठीक है, हम अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देंगे और शेषफल प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 21 चौके 84 प्राप्त होता है, 3 शेषफल मिलेगा हमको। ठीक है, अब इस 7 के घात पे इस 3 को रख देंगे और मान प्राप्त करेंगे, आ जाएगा 343। इस 343 में इकाई अंक 3 है, अतः इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम 8 को लेते हैं। 8 है, अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देंगे, 10 चौके 40 होता है, 2 शेषफल बचेगा आपका। इस 2 को 8 के घात पर रख देंगे, 8 के घात पे रखने पे मान प्राप्त होगा 64 और इस 64 में इकाई अंक 4 है, अतः इस संख्या का इकाई अंक कितना होगा 4 हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छे से आ गई तो आप ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, सेम रूल फॉलो कीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व कराता हूं और देखिए कितने आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों 259 घाते 61 प्लस 356 घाते 212 माइनस 517 घाते 143। ठीक है दोस्तों, प्लस 645 घाते 21 के योग का इकाई अंक होगा, इकाई अंक होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन करते हैं। आपने देखा इकाई अंक कितना है 9 है, घातांक देखिए क्या है विषम है, विषम होने पर इकाई अंक कितना प्राप्त होगा 9 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्लस लगाएंगे, इकाई अंक 6 है, हमने आपको पहले रूल में बताया था कि इकाई अंक 6 है तो घातांक कुछ भी रहे इकाई अंक
6 प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 7 आपका इकाई अंक है, तो 7 होने पर हम 4 से भाग दे देंगे अंतिम 2 अंकों में। अंतिम 2 अंकों में भाग देंगे तो 3 मान प्राप्त होगा, शेषफल प्राप्त होगा 3। और जब शेषफल प्राप्त होगा तो 7 घाते 3 का मतलब होता है 343, और इस घात पे इकाई अंक 3 रख देंगे। और अगर 5 है तो हमने पहले ही बता दिया था 5। अब इन सबको आप जोड़ दीजिए, 9 6 15, 15 5 20, -3 बराबर 17। अभिष्ट इकाई अंक 17, यही आप 17 होगा, और इकाई अंक कितना होगा 7 हो जाएगा। इस 17 में 7 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और मैं वादा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको हर हाल में दोनों इकाई अंकों में से कोई ना कोई आपको नेक्स्ट एग्जाम में, यूपीपी के एग्जाम में 100% मिलेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।